क्या कहती है आपकी राशि? जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी से। नमस्कार दर्शकों, कुंडली दर्शन के राशि परिवर्तन विशेषांक सीरीज में एक बार पुनः आप सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं। दर्शकों, जैसा कि पूर्व के कार्यक्रम में भी आप सबको बता चुके हैं कि फरवरी के महीने में कई ग्रहों का बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। जैसा कि इससे पहले के कार्यक्रम में आपने देखा कि ग्रहों के राजकुमार और बुद्धि के देवता बुध 7 फरवरी से 27 फरवरी तक मकर राशि में गोचर करके किन किन राशि वालों को बनाएंगे धनवान, तो किस किस राशि वालों को रहना है सावधान। इस विषय पे यानी बुध के गोचर का वीडियो आपने देख लिया और आज बात करने वाले हैं कि ग्रहों के राजा सूर्य देव, ग्रहों के मुख्य ग्रह हैं, राजा हैं। तो सूर्य देव जब मकर राशि अपने पुत्र शनिदेव की मकर राशि से निकलकर 13 फरवरी को सोमवार के दिन सुबह के 9:21 पर शनिदेव की ही दूसरी राशि कुंभ राशि में जब प्रवेश कर जाएंगे, जहां ये लगभग 15 मार्च तक गोचर करने वाले। तो ऐसे में वहां तो पिता और पुत्र का मिलन हो रहा है। ग्रहों के दो प्रमुख, एक ग्रहों के न्यायाधीश शनिदेव पहले से ही वहां गोचर कर रहे हैं और एक ग्रहों के राजा सूर्यदेव। तो ऐसे में सूर्यदेव का मकर राशि में गोचर करने से किस किस राशि वालों को, मेष राशि से लेकर मीन राशि वालों के जीवन में क्या कुछ मिल सकता है। एक बात जान लेंगे, पिता पुत्र के इस अद्भुत संगम से कुछ राशि वालों को धन, संपत्ति, सुख, समृद्धि, मकान, वाहन, दाम्पत्य जीवन, शिक्षा, सम्मान, मान, पद, प्रतिष्ठा, इन सभी में शानदार वृद्धि एवं सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। सूर्यदेव कुंभ राशि में गोचर करके वहीं कुछ राशि वालों को बनाएंगे धनवान, लेकिन कुछ राशि वालों को फिर भी रहना है सावधान। तो यहां पर मेष राशि से लेकर मीन राशि वालों के लिए क्या कुछ होगा प्रभाव, इन सब बातों का विस्तार से जानकारी प्राप्त करने वाले। सूर्यदेव बार बार बोल रहे हैं कि ग्रहों के राजा सूर्यदेव से अगर देखें तो आत्मा का विचार भी करते हैं, आत्मविश्वास का विचार करते हैं, सरकार का विचार करते हैं, सरकारी क्षेत्र का विचार करते हैं, सरकारी नौकरी का भी विचार करते हैं। इसके साथ साथ पिता का विचार, राजनीति का विचार, कॉन्फिडेंस लेवल का विचार। और एक बात याद रखें, अगर सूर्य कहते हैं किसी के कुंडली में अगर बलवान होना, वो सर्वोच्च पदों पे आसीन हो जाता है, बहुत बड़े मुकाम को हासिल करता है, जिसके भी जन्म कुंडली में सूर्य बलवान हो। ऐसे में अब बात करेंगे कि सूर्यदेव जो अपने पुत्र की दूसरी राशि कुंभ राशि में गए हैं, तो मेष राशि वालों से लेकर मीन राशि वालों के जीवन में क्या कुछ परिवर्तन होगा, किस राशि वालों को सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा और किस राशि वाले को नकारात्मक। आरंभ करेंगे पहले मेष राशि से, फिर क्रमशः बारी बारी से वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ एवं मीन सभी 12 राशियों का जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए अब बात करते हैं कि मेष राशि वाले के जीवन में क्या कुछ प्रभाव देखने को मिलने वाला है। मेष राशि वाले अगर देखें तो सूर्यदेव आपके जन्म कुंडली में पंचम भाव के स्वामी हैं एवं अब चूंकि वो मकर राशि से निकलने वाले हैं, तो आपके दसम भाव से निकलकर आपके एकादश भाव में लगभग 1 महीने तक यानी कि 13 फरवरी से 15 मार्च तक वो गोचर करते रहेंगे। और सूर्य का यह गोचर काल अगर आपके लिए देखें तो आपको मतलब धन संपत्ति में वृद्धि कराने में सहायक सिद्ध होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके आय के साधनों में भी वृद्धि होगी, धन लाभ के भी कुछ नए स्रोतों से भी प्राप्ति होने के संकेत दिख रहे हैं। आपका आर्थिक पक्ष भी अगर बोले तो पहले के मुकाबले मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस दौरान सबसे बड़ी खासियत क्या है कि आपके अंदर जो छुपी हुई प्रतिभा है उसको दूसरे लोग भी बखूबी पहचान पाएंगे। कार्य क्षेत्र में आपके कार्यों की सराहना होगी तथा कोई पदोन्नति अर्थात कि प्रमोशन मिलने के योग भी बन रहे हैं। वहीं नौकरी पेशा वाले लोग अगर ईमानदारी से प्रयास करते हैं तो सफलता उनके कदम चूमेगी। आपके सुख साधनों में वृद्धि होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। मित्र एवं भाइयों का भी सहयोग प्राप्त होगा।
उनके माध्यम से भी कोई आपका अच्छा कार्य बन सकता है। सामाजिक दृष्टिकोण से यदि बात करें तो यह गोचर काल आपके लिए अनुकूल जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। संतान पक्ष से भी मेष राशि वालों के लिए समय अनुकूल दिखाई दे रहा है। हो सकता है उनसे कोई खुशखबरी मिल जाए। वहीं अगर बात करें आपके पिता के साथ, संबंध में सुधार होने के संकेत दिख रहे हैं। पिता भी हो सकता है आपको काम धंधे में कोई सहयोग प्राप्त करते हैं, कोई आर्थिक रूप से भी आपको लाभ पहुंचा दें। वहीं इस राशि के विद्यार्थियों की यदि बात करें तो परीक्षा में अच्छा परिणाम आने के योग बन रहे हैं। और लव लाइफ की यदि बात करें तो प्रेम संबंध में आपके रिश्ते पहले के मुकाबले बेहतर होंगे। हो सकता है घर वालों से यदि आपने बात कर लिया तो प्रेम विवाह की मंजूरी, लव मैरिज की मंजूरी भी मिल सकती है। सेहत उत्तम बना रहेगा। दाम्पत्य जीवन में खुशियों की बहार होगी। अब आइए बात करते हैं अगले नंबर की राशि, काल पुरुष की दूसरी नंबर की राशि वृषभ राशि वालों के जीवन में सूर्य देव के इस गोचर से 13 फरवरी से 15 मार्च तक क्या कुछ प्रभाव देखने को मिलने वाला है। वृषभ राशि वाले अगर बात करें तो सूर्यदेव आपके जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव के स्वामी एवं अब आपके नवम भाव अर्थात कि भाग्य भाव से निकलकर अगले 1 माह तक आपके दसम भाव अर्थात कि कर्म भाव में ही गोचर करेंगे। कर्म भाव क्या, जैसा कि मैंने अक्सर बताया कि कर्म भाव जहां से कैरियर का विचार करते, कर्म प्रधान विश्व करी राखा और जो जस करहि सो तस फल चाखा। हमारा सिद्धांत जो हिंदू मैथोलॉजी का है वो कर्म का सिद्धांत है। तो कर्म, कैरियर, किसी भी प्रकार के कर्म का विचार कुंडली के 10th हाउस से किया जाता है। तो ऐसे में अब आप समझ लें कि सूर्य देव का ना ये गोचर आपके कार्य व्यापार के क्षेत्र में आपको जबरदस्त लाभ दिलाने के संकेत दिखा रहे हैं। कामकाज में आपको पहले से पूरा करने में ना उसको अधिक आसानी होगी। वहीं नौकरी पेशा लोगों को तो लाभ मिल रहे हैं, लेकिन इस राशि की जो महिला वर्ग है उन्हें भी कामकाज में कुछ अच्छी प्रगति देखने को मिल सकता है। इस राशि के जो लोग सरकारी क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं उन्हें भी सम्मानित किया जा सकता है। कार्यस्थल पर आपको कोई नई जिम्मेदारी भी मिल सकती है जिसे आप बखूबी निभा सकते हैं। आपके अंदर ना एक लीडरशिप की, नेतृत्व करने की एक भावना जागृत होगी। वहीं इस राशि के लिए अगर बात करें तो व्यापारी वर्गों की अगर बात करें तो उनको भी इस अवधि काल में अच्छा खासा मुनाफा होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। जो लोग पिछले काफी समय से कोई नई नौकरी के लिए तलाश कर रहे हैं उन्हें जॉब के कुछ अच्छे अवसर मिल सकते हैं। यहां तक कि अगर इस राशि के जो लोग मकान एवं वाहन लेने के लिए प्रयासरत हैं तो हो सकता है उनको कोई मकान या वाहन प्राप्त हो जाए। इस राशि के कुछ लोगों को धार्मिक एवं आध्यात्मिक यात्रा पर भी जाने के संकेत दिख रहे हैं। वहीं इस राशि के अविवाहित जातकों को विवाह के कुछ अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं। तो प्रेमी जोड़े की बात करें तो आप कुछ अधिक रोमांटिक होने वाले हैं। दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता का एहसास होगा और आप दोनों एक दूसरे के दिलों के और भी करीब होंगे। बिल्कुल इस समय फिजूल खर्ची से आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए अगर लोगों की बात करें तो विद्यार्थी वर्ग एवं शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए प्रोफेशनल लोग जो हैं उन्हें भी यह समय बहुत सकारात्मक परिणाम देता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आइए बात करते हैं काल पुरुष की तीसरे नंबर की राशि मिथुन राशि वालों के सूर्य देव के इस गोचर काल का क्या कुछ परिणाम देखने को मिल सकता है। मिथुन राशि वाले सूर्य देव आपके जन्म कुंडली में तृतीय भाव के स्वामी एवं अब आपके अष्टम भाव से निकलकर नवम भाव में भाग्य भाव में गोचर करने वाले। कब से? 13 फरवरी से 15 मार्च तक। और सूर्य का यह गोचर आपके लिए आप बोल सकते हैं कि भाग्यशाली रहने वाला है। बल्कि अगर इसको दूसरे शब्दों में, आसान शब्दों में कहें तो आप बोल सकते हैं कि आपके सोए हुए भाग्य को भी पलक में जगा देना। अर्थात कि आपके कार्यों को भी, मतलब कोई भी कार्य करेंगे तो उसमें भाग्य का साथ मिलने से काम बहुत आसानी से पूरा हो जाएगा। इस राशि के जो लोग सरकार से जुड़े हुए हैं या सरकारी क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं उन्हें भी जबरदस्त लाभ मिलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। आपको भी कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। और इस राशि के भी जो लोग हैं वो भी धर्म कर्म से यदि जुड़े हुए हैं तो धर्म कर्म से जुड़े हुए जातकों को भी या धार्मिक कोई अनुष्ठान, कथावाचक या फिर कोई धार्मिक पुस्तक या कोई धर्म
संस्थान के आसपास कोई व्यापार करते तो उनको भी कहीं ना कहीं लाभ मिलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। यहां तक इस राशि के लोगों के मन में धर्म, कर्म, अध्यात्म, योगा इन सब के प्रति अभिरुचि भी बढ़ने वाली है। वहीं मित्रों तथा भाइयों का भी आपको सहयोग प्राप्त होगा। इस समय अगर बात करें तो कुछ लोगों के लिए यात्रा होने का योग भी बन रहा है और सेहत अगर आपको देखें तो उत्तम बना हुआ दिखाई दे रहा है। व्यवसाय के क्षेत्र में जो जातक पहले से जुड़े हुए हैं उनके लाइफ में थोड़ी सी ना बिजी रहने वाले, व्यस्तताएं बढ़ने वाली है, लेकिन धन लाभ एवं प्रगति दोनों के योग भी बन रहे हैं। नौकरी पेशा लोगों को आप बोल सकते हैं कि उनके परिश्रम का पूरा फल प्राप्त होगा। वहीं इस अवधि काल में आपको कहीं से कोई अच्छी खबर भी सुनने को मिल सकती है। अगर आप नए बेबी के लिए प्लानिंग कर रहे हैं या निसंतान है आप, तो संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो अगर आप मेल हैं तो आपके पार्टनर, फीमेल पार्टनर कंसीव कर सकती है। अगर आप फीमेल हैं तो आप स्वयं कंसीव कर सकते हैं। वहीं प्रेमी जोड़े की यदि बात करें तो यह अवधि काल बहुत ही अनुकूल जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जो सिंगल हैं उनको हो सकता है कोई और भी उनके दिल के दरवाजे पे दस्तक दे सकता है। इस राशि के अविवाहित जातकों को अगर बात करें तो विवाह के कुछ अच्छे प्रस्ताव भी देखने को मिल सकते हैं। अब आइए बात करते हैं काल पुरुष की चौथे नंबर की राशि कर्क राशि वालों के जीवन में सूर्य देव का यह गोचर काल 13 फरवरी से लेके 15 मार्च तक का समय किस प्रकार से सकारात्मक परिणाम या नकारात्मक देने वाला है। कर्क राशि वाले, जैसा कि आप भी जानते हैं कि आपके राशि से तो द्वितीय भाव, धन भाव के ही स्वामी है सूर्य देव, और अब आपके सप्तम भाव से निकलकर अष्टम भाव में गोचर करें। सूर्य का यह गोचर आपके लिए मिश्रित प्रभावकारी साबित हो सकता है। इस समय अकस्मात होने वाली घटनाओं से आपको सतर्क रहना चाहिए। इस अवधि काल में आपको स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्याएं आपको उत्पन्न हो सकती है। खास करके मौसमी बीमारी या गैस, बदहजमी, पेट से संबंधित भी कोई समस्या या एसिडिटी थोड़ा आपको कष्ट दे सकता है। इस वक्त आपको नशे या तेज गति में वाहन चलाने से भी बचना चाहिए, क्योंकि कोई चोट चपेट, दुर्घटना आदि का भी भय बना हुआ है। कुल मिला के सेहत के प्रति आपको बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। आर्थिक पक्ष की यदि बात करें, ठीक ठाक ही जाता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन किसी भी बड़े निवेश या नए निवेश करने से आपको बचने की जरूरत है। एक बात याद रखें, यदि आप लक्ष्य पे केंद्रित करके लगातार परिश्रम करते रहें, मेहनत करते रहें, तो आपको लाभ अवश्य मिलेगा, कामयाबी जरूर मिलेगा, आय के साधन भी बनते रहेंगे और धन लाभ के भी कुछ अच्छे अवसर आपको जरूर प्राप्त होंगे। परंतु कार्यस्थल पर अर्थात कि आपके ऑफिस के सेक्टर में जहां आप काम करते हैं, वहां पे जरा सी भी लापरवाही अभी नहीं चलेगी। आपके सीनियर अधिकारी नहीं तो नाराज हो सकते हैं, आपको कोई नुकसान भी हो सकता है। इस समय सबसे अधिक जरूरी है कि किसी भी प्रकार के वाद विवाद से अपने आप को आप जितना दूर बनाए रखेंगे, आप सफलता के उतने ही करीब होंगे। परिवार में भी कुछ हद तक तनाव का माहौल बन सकता है, इसको आपको समझदारी से सुलझाना होगा। कुल मिला के इस गोचर काल में आप जितने मृदुभाषी होंगे, अर्थात कि जितने आपके वाणी से मधुर टपकेगा, मिठास निकलेगा, चीजें आपके लिए उतनी ही आसान होती जाएगी। इस राशि के जो लोग राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए कोई बहुत बड़ी कामयाबी मिलने के योग बन रहा है। वहीं प्रेमी जोड़ी की यदि बात करें तो आपस में प्रेम संबंध बहुत जबरदस्त हो सकते हैं और शादी के इच्छुक जातकों को भी कोई अच्छा रिश्ता लाभ मिल सकता है। दाम्पत्य जीवन में भी आप दोनों के बीच में मधुरता का एहसास बढ़ने वाला है, लेकिन जीवन साथी की भावनाओं को कदर करना होगा, अन्यथा यह गोचर का आपको जीवन में कुछ एक दूसरे से मनमुटाव या अलगाववाद या दूरियां भी पैदा कर सकती है। चलिए अब बात करते हैं जिसके स्वयं स्वामी हैं सूर्यदेव, सिंह राशि वाले। और सिंह राशि वाले आपके तो राशि के स्वामी हैं सूर्यदेव, और अब आपके राशि से छठे भाव से निकलकर सप्तम भाव, दाम्पत्य का भाव, जीवन साथी का भाव, पार्टनरशिप का भाव, दैनिक क्रियाकर्म का भाव वहां पर गोचर करने वाले। ऐसे में क्या जरूरी है, जीवन साथी के साथ आपके संबंध कहीं खराब ना हो जाए,
कहीं बिखराव ना हो जाए, कहीं टकराव ना हो जाए, कहीं कोई मनमुटाव ना हो जाए, इस बात का आपको सदैव ध्यान रखना है। खास करके उनसे बातचीत करते समय आपको अपने गुस्से पे अवश्य नियंत्रण करना है, अन्यथा आप दोनों के बीच में कोई मनमुटाव के योग भी बन रहे हैं। जीवन साथी की भावनाओं का विशेष रूप कर आपको ख्याल रखना होगा। इस राशि के व्यापारियों को भी कामकाज में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आप सूझबूझ के साथ यदि कार्य करेंगे तो आपको कामयाबी भी मिलेगा, कुछ कामकाज में बढ़ोतरी भी होगी, मुनाफा भी अवश्य होगा। कुल मिलाकर यह गोचर काल आपको कुछ क्षेत्रों में तो लाभ देगा, कुछ क्षेत्रों में नुकसान भी दे सकता है। इस अवधि काल में कोई भी नया कार्य आप शुरू ना करें। नए कार्य शुरू करते हैं तो उसमें आपको नुकसान हो सकता है। पार्टनरशिप में यदि कार्य कर रहे हैं तो हिसाब किताब पर ध्यान रखना, कहीं पता चले कोई आपको धोखा ना दे जाए, कोई आपके साथ नुकसान ना हो जाए। हालांकि यह गोचर का नौकरी पेशा लोगों के लिए लाभदायक रहने वाला है। कोई पदोन्नति वगैरह के लिए अगर लेकिन आप इंतजार कर रहे हैं तो अभी फिलहाल होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन नॉर्मली बिना प्रमोशन के आपको ठीक ठाक रहेगा। संतान पक्ष से कोई खुशखबरी मिलने का संकेत दिखाई दे रहा है। प्रेमी जोड़े के लिए अगर बात करें तो यह गोचर काल बहुत ही उत्तम जा सकता है। इस राशि के लोगों को अपने जीवन में आत्मविश्वास की कमी इस वक्त हो सकती है, तो इसके लिए क्या करें? आत्मविश्वास जगाने के लिए भगवान सूर्य देव को सुबह सुबह जब अपनी लालिमा बिखेरते हैं, भगवान सूर्यदेव को सूर्य नमस्कार करें प्रातःकाल, यह आपके लिए बहुत ही उत्तम उपाय रहेगा। अब आइए बात कर लेते हैं फटाफट की अगली राशि कन्या राशि, काल पुरुष की 6 नंबर की राशि कन्या राशि वालों पे सूर्यदेव के इस राशि परिवर्तन से 13 फरवरी से 15 मार्च तक क्या कुछ प्रभाव देखने को मिलने वाला है। कन्या राशि वाले सूर्यदेव आपके राशि से द्वादश भाव के स्वामी एवं अब आपके राशि से पंचम भाव से निकलकर 6ठे भाव में गोचर करेंगे। सूर्य का यह गोचर आपके लिए शत्रुहंता योग लगा देगा और आपके सभी विरोधी के सभी षड्यंत्र को आप विफल करने में सफल हो जाएंगे। ऐसे में आपको अगर देखें तो कोई खास करके अगर आप कार्य क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं तो आपके कार्यों से लोग प्रसन्न भी हो सकते हैं और आपको कोई पदोन्नति प्रमोशन होने के योग भी बन रहे हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए तो यह गोचर बहुत ही उत्तम है। कोई आप जॉब में परिवर्तन चाहते हैं, कोई नया जॉब चाहते हैं या काफी समय से नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, तो उसको भी कुछ जॉब के अच्छे अवसर मिल सकते हैं। उच्च अधिकारियों के साथ भी आपके संबंध बेहतर होंगे एवं इस राशि के जो लोग विदेश में रहते हैं या विदेश से संबंधित कोई कार्य करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का धंधा करते हैं, उनके लिए भी समय बेहतरीन रहने वाला है। धन लाभ के भी अच्छे संकेत दिख रहे हैं। वहीं इस राशि के व्यापारियों को भी जबरदस्त लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है कोई बहुत बड़ा ऑर्डर आपको मिल जाए। कुल मिलाकर इस गोचर काल में आपका आर्थिक पक्ष में भी सुधार होता हुआ दिख रहा है। कुछ अन्य स्रोत से भी धन लाभ के योग बन रहे हैं। कार्य क्षेत्र में यदि आप इस राशि के स्त्री जाति का है तो आपको कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है एवं पुरुष जातक है तो हो सकता है किसी स्त्री के सहकर्मी से आपका कोई बहुत बड़ा कार्य बन जाए। एवं इस राशि के पुरुष वर्गों को अभी इस वक्त कुछ स्त्री के प्रति अधिक आकर्षण हो सकता है, झुकाव हो सकता है उनके प्रति। हालांकि इस राशि के छात्रों की यदि बात करें तो अच्छे परिणाम आने के योग बन रहे हैं, लेकिन आपको परिश्रम अधिक करना होगा। प्रेमी जोड़े की बात करें तो आप काफी रोमांटिक रहने वाले हैं। रोमांस की भावना आपके अंदर प्रबल हो सकती है। दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी के साथ आपके संबंध बेहतरीन रहते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप लोग दोनों काफी अच्छे टाइम एक साथ एंजॉय करने वाले हैं। चलिए अब बात करते हैं काल पुरुष की 7वें नंबर की राशि तुला राशि वालों के जीवन में 13 फरवरी से 15 मार्च तक सूर्य के राशि परिवर्तन से क्या कुछ प्रभाव देखने को मिलने वाला है। तुला राशि वाले सूर्यदेव आपके एकादश भाव के स्वामी हैं और अब आपके राशि के चतुर्थ भाव से निकलकर पंचम भाव में गोचर करेंगे। वैसे तो सूर्य का यह गोचर आपको सेहत सुधारने की दिशा में काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। कोई लंबे समय से चली आ रही बीमारियों से भी आपको निजात मिल सकता है, लेकिन पेट से संबंधित अगर कोई समस्या है, खास करके गैस, बदहजमी या पेट से संबंधित कोई बीमारी ना कर दे, इस बात को लेकर आपको सतर्क रहना होगा। बाकी बीमारियों में ठीक ठाक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि इस दौरान आप भी अपने दुश्मनों पे, अपने शत्रुओं पे, अपने विरोधियों पे हावी रहेंगे। कार्य क्षेत्र में आपके भी कार्यों की सराहना हो सकती है। कार्यस्थल पर सीनियर अधिकारी के साथ आपके संबंध भी काफी मधुर हो सकते हैं, काफी बेहतर हो सकते हैं। इस राशि के जो
लोग काफी समय से कुछ नई नौकरी के लिए, जॉब के लिए तलाश कर रहे हैं, हो सकता है उन्हें कुछ अच्छे ऑफर वगैरह मिल जाए या कुछ अवसर प्राप्त हो, कुछ कहीं से जॉब के स्वीकृति मिल जाए, ऐसा हो सकता है। इस अवधि काल में अगर आपने पीछे कोई उधार दे रखा है धन वगैरह, वो पैसा भी आपको मिल सकता है। व्यापारी वर्ग अगर अपने व्यापार को विस्तार देने के लिए जो भी प्रयास करते हैं, उसमें सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। यहां तक कि अगर आप अपने व्यापार के सिलसिले में कोई लोन लेना चाहते हैं, अप्लाई कर रहे हैं, लोन नहीं मिल रहा है, तो अब लोन मिलने के संकेत भी दिख रहे हैं। जो लोग काफी समय से कोई नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं, उनके भी काम में सफलता मिल सकता है। वहीं प्रेम संबंधों की यदि बात करें तो थोड़ा सा सावधानी बनाकर चलना होगा, कोई मन मुटाव ना हो जाए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। दाम्पत्य जीवन में भी बेहतर संबंध बनाए रखने के लिए आपको अपने वाणी में मधुरता बनाए रखने की जरूरत है। अब आइए बात करते हैं काल पुरुष की 8वें नंबर की राशि वृश्चिक राशि वालों के जीवन में 13 फरवरी 2023 से 15 मार्च 2023 तक सूर्य का कुंभ राशि में गोचर होने से वृश्चिक राशि वालों के जीवन में क्या कुछ प्रभाव देखने को मिलने वाला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वृश्चिक राशि वालों के लिए तो 10वें भाव कर्म भाव के स्वामी हैं सूर्यदेव, और अब वृश्चिक राशि वाले आपके राशि से सूर्यदेव तृतीय भाव से निकलकर अब आपकी राशि में चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, जहां से सुख का भाव है, मकान का सुख हो, वाहन का सुख हो, अन्य सभी प्रकार के सुख साधनों का भाव है। इस अवधि काल में अगर विद्यार्थी वर्गों की बात करें तो शिक्षा अध्ययन में कोई बहुत बड़ी कामयाबी मिलने के आसार बन रहे हैं। यदि आप कोई प्रतियोगिता परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं तो परिणाम हो सकता है आपके पक्ष में आ जाए। निसंतान दंपति हैं, संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो हो सकता है आपको कामयाबी मिल जाए। वहीं इस राशि के अविवाहित जातकों को भी विवाह के कुछ अच्छे अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं। प्रेमी संबंध की यदि बात करें, प्रेमी जोड़े हो सकता है प्रेमी संबंध भी काफी मधुर रहेंगे। आप लोग हो सकता है एक साथ कहीं की किसी टूरिस्ट पैलेस में भी घूमने के लिए जा सकते हैं, लेकिन घर परिवार में गुरु कुछ कलह क्लेश होने का योग बना रहा है। चतुर्थ भाव में सूर्य है, घर परिवार के सदस्यों में कोई मनमुटाव होने के संकेत भी दिख रहे हैं। आपको अपने माताजी के स्वास्थ्य का भी विशेष रूप से ख्याल रखना होगा। और इस राशि के जो लोग हृदय की बीमारी से, हार्ट से संबंधित कोई परेशानी है, तो डॉक्टर्स का अवश्य सलाह लें, अन्यथा आपको कोई नुकसान हो सकता है। मानसिक रूप से भी मजबूती बनाए रखने की कोशिश करना होगा। इसके लिए आपको योग, ध्यान, पूजा पाठ, जप तप, मॉर्निंग वॉक, इन सब से आपको लाभ मिल सकता है। हालांकि इस राशि के जो लोग सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या राजनीतिक के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनको हो सकता है कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी मिले। व्यापारी वर्गों को कामकाज में काफी बिजी रहता हुआ दिखाई दे रहा है। मुनाफा लेकिन फिर भी ठीक ठाक होगा, कुछ अच्छे अवसर मिलेंगे। फिजूल खर्ची पे आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। दाम्पत्य जीवन में आप अपने आप को खुद को काफी ऊर्जावान बनाए रखने की कोशिश करेंगे, और पति के साथ काफी अच्छे, पति पत्नी के बीच में काफी अच्छे रोमांटिक पल भी होने वाले हैं। बशर्ते एक बात याद रखें, दोनों के बीच में संबंध बेहतर बनाए रखने के लिए उचित शब्दों का चयन आपको करना होगा। चलिए अब बात करते हैं 9 नंबर की राशि काल पुरुष की, धनु राशि में सूर्यदेव के इस गोचर काल से क्या कुछ प्रभाव देखने को मिलने वाला है। धनु राशि वाले सूर्यदेव आपके 9वें भाव के स्वामी हैं तथा अब आपके राशि से द्वितीय भाव से निकलकर, अर्थात कि मकर राशि से जब निकलेंगे तो अब वो निकलकर तृतीय भाव में कुंभ राशि में गोचर करेंगे। और सूर्य का यह गोचर काल आपके लिए समझ लो कि आपके साहस, आपके पराक्रम में वृद्धि कराने का योग बना रहा है। इस समय आपके अंदर एक नेतृत्व करने की प्रबल क्षमता होगी, उसमें भी वृद्धि होगी। आप एक अच्छे टीम लीडर बन सकते हैं। कोई भी कार्य को आप बहुत कुशलता पूर्वक पूर्ण कर सकते हैं। आप अपने सभी योजनाओं को बहुत प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन करने वाले, कार्य क्षेत्र में भी कुछ अच्छे बेहतरीन अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। इस राशि के जातकों को सबसे बड़ी बात याद रखना कि आप कोई भी कार्य आपको मिलेगा ना, उसको बहुत चतुराई और बौद्धिक क्षमता से इस अवधि काल में जो पूरा करेंगे ना, उसका आपको अलग ही मजा आने वाला है। भाग्य का भी साथ आपको मिल जाएगा। इसके सहारे, भाग्य के सहारे हो सकता है कोई रुका हुआ, कोई लटका हुआ, कोई अटका हुआ, कोई भटका हुआ कार्य आपका बन जाए या शुरुआत हो जाए। इस राशि के जो जातक सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन्हें भी कुछ अच्छा लाभ मिलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मिल जाए। पिताजी के साथ आपके अच्छे संबंध हो सकते हैं, पिताजी से कोई सहयोग भी प्राप्त हो सकता है। जो जातक कोई नया कार्य शुरू करना चाह रहे हैं, उनके लिए भी यह समय बहुत
अनुकूल है और इस राशि के जो लोग काफी समय से नया मकान या वाहन लेने के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए भी हो सकता है यह सपना पूरा हो जाए। तो वहीं इस राशि के कुछ जातक धार्मिक यात्रा पर भी जाने की संभावना बन रही है। भाई बहनों से आपके रिश्ते बेहतर हो, इसके लिए बातचीत करते समय आपको अपने वाणी में वही बात है, मधुरता बनाए रखने की जरूरत है। व्यापारी वर्गों के लिए अगर बात करें तो समय अनुकूल है और दाम्पत्य जीवन में आप दोनों एक साथ बहुत अच्छे पल बिताने वाले हैं। सेहत ठीक ठाक बना रहेगा। चलिए अब बात करते हैं अगली राशि मकर राशि में, जिसमें अभी तक सूर्यदेव गोचर कर रहे थे। मकर राशि वालों पे अब कुंभ राशि में सूर्यदेव के जाने से क्या कुछ प्रभाव होगा। मकर राशि वाले, जैसा कि आप भी जानते हैं कि आपके राशि से अष्टम भाव के स्वामी हैं सूर्यदेव, और अब आपके द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। सूर्य का यह गोचर आपके लिए मिला जुला प्रभाव दे सकता है। खास करके इस गोचर काल में आपको अपने वाणी में बहुत ज्यादा मिठास बनाए रखने की जरूरत है, नहीं तो आपके आपसी रिश्ते खराब हो सकते हैं, कोई बनता हुआ कार्य भी बिगड़ ना जाए, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। इस गोचर काल में आप अपने आप को जितना शांत चित्त बनाए रखेंगे, लाभ आपको उतना ही अधिक मिलेगा। हालांकि आर्थिक पक्ष की यदि बात करें तो ठीक ठाक जाता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी कोई बहुत बड़ा निवेश सोच समझ कर करें, अन्यथा कोई नुकसान होने का भी खतरा बना हुआ है। विशेष करके अकस्मात कोई धन हानि ना हो जाए, इसके लिए पहले से आपको सतर्क रहना है। वाहन चलाते समय, गाड़ी घोड़ा चलाते समय भी जरूरी ट्रैफिक नियमों का पालन करें, अन्यथा कोई चोट चपेट दुर्घटना आदि के आप शिकार हो सकते हैं। किसी से भी लेन देन करते समय बहुत समझदारी पूर्वक निर्णय करें। खास करके ससुराल पक्ष की यदि बात करें तो उससे किसी भी प्रकार का पैसों का आर्थिक लेन देन ना ही करें तो ये आपका बेहतर है, नहीं तो ससुराल पक्ष से आपके संबंध भी खराब हो सकते हैं। कुल मिला के इन चीजों को ध्यान रखना है, लेकिन फिर भी ये गोचर काल आपको धन लाभ के अच्छे अवसर भी जरूर प्रदान करवाएगा एवं आय के साधन भी बनते रहेंगे। कार्य क्षेत्र में हो सकता है किसी कार्य को लेकर इस राशि के कुछ जातकों को सम्मानित भी किया जा सकता है। वहीं इस राशि के जो जातक उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए कहीं विदेश या किसी अच्छे यूनिवर्सिटी में या कहीं दूरस्थ पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं, उन्हें भी लाभ मिल सकता है, सफलता मिल सकता है। छात्रों को उनके परिश्रम का फल अवश्य मिलेगा। दाम्पत्य जीवन की यदि बात करें तो ठीक ठाक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आइए जल्दी से बात कर लेते हैं कुंभ राशि वाले, जिस राशि में सूर्यदेव गोचर करने वाले हैं 13 फरवरी 2023 से 15 मार्च 2023 तक। आपके राशि में क्या कुछ प्रभाव देखने को मिलने वाला है। कुंभ राशि वाले सूर्यदेव आपके राशि से सप्तम भाव के स्वामी हैं और अब 13 फरवरी से तो 15 मार्च तक अगर देखें तो आपके द्वादश भाव से निकल के आपके ही राशि में गोचर करेंगे, संचार करेंगे। और ऐसे में 17 जनवरी से तो वैसे भी शनिदेव स्वयं मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में आ चुके हैं। ऐसे में पिता पुत्र का मिलन एक बार फिर से होने वाला है। एक अंधेरे का सूचक, एक उजाले का सूचक, एक ग्रहों का राजा, एक ग्रहों का न्यायाधीश। पिता पुत्र का यह गोचर आपके लिए मतलब कई क्षेत्रों में तो लाभ भी देगा, लेकिन कई क्षेत्रों में विशेष रूप से सावधानी बनाना है। विशेष करके वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार का वाद विवाद से आपको बचना होगा। बोलते समय बहुत अपने शब्दों का चयन करना होगा, नहीं तो आपसी रिश्तों में दूरियां बढ़ सकती है। सेहत का आपको विशेष रूप से ख्याल रखना है। हड्डियों से संबंधित कोई परेशानी ना बढ़ जाए, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। इस अवधि काल में अपने फिजूल खर्ची पर आपको रोक लगाने की जरूरत है। सबसे अधिक जरूरत है कि आपके बातों का कोई गलत मतलब न निकाल ले, आपके व्यक्तित्व पे इसका असर न पड़ जाए, इस बात का ध्यान रखें। इसके लिए जरूरी है कि आप बहुत सोच समझकर शब्दों का चयन करें और अपने आप को जितना विनम्रता बनाए रखेंगे उतना ही आपको लाभ देगा। कार्य क्षेत्र में कोई बदलाव, बड़ा बदलाव या फिर कोई बदलाव या स्थान परिवर्तन का योग बन रहा है। इस समय कोई भी नया निवेश या बड़ा निवेश करने से आपको बचना चाहिए, लेकिन पैतृक संपत्ति से कोई धन लाभ होने का योग बन रहा है। साझेदारी में यानी कि पार्टनरशिप में आप कोई कार्य कर रहे हैं तो हो सकता है पार्टनर से किसी बात को लेकर मतभेद ना हो जाए, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। नौकरी पेशा लोगों को एक बात हमेशा ध्यान रखना है, आज के काम को कल पे नहीं टालना। आज का काम जो करना है वो करके निपटा देना, अन्यथा आपके काम से सीनियर अधिकारी नाराज हो सकते हैं, इससे आपको नुकसान हो सकता है। वहीं अगर बात करें आर्थिक पक्ष, तो आर्थिक पक्ष आपका मजबूत जाता हुआ दिखाई दे रहा है। धन लाभ के भी कुछ अच्छे बेहतरीन अवसर आपको प्राप्त होंगे। अब आइए जल्दी से बात कर लेते हैं वीडियो के अंतिम में काल पुरुष की अंतिम राशि मीन राशि वालों के जीवन में 13 फरवरी 2023 से 15 मार्च 2023 तक सूर्य का कुंभ राशि में गोचर करने से क्या कुछ प्रभाव मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मीन राशि वाले सूर्यदेव आपके छठे भाव के स्वामी हैं
और अब आपके एकादश भाव से निकलकर द्वादश भाव में गोचर करने वाले हैं। क्योंकि आप मीन हैं तो जाहिर सी बात है कुंभ आपके 12वें भाव में होगा। इस अवधि काल में आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना है, खास करके सिर दर्द, आंखों में दर्द, पैर से संबंधित कोई समस्या, कोई कष्ट हो, सर्दी, खांसी, वायरल बुखार, फीवर, ऐसी कोई मौसमी बीमारी आपको परेशान कर सकता है। कुल मिला के सेहत से कोई लापरवाही नहीं करना। हो सकता है स्वास्थ्य संबंधी इलाज में आपको कोई धन का खर्च भी हो जाए, फिजूल खर्ची से लेकिन फिर भी आपको बचने की जरूरत है। इस अवधि काल में ना आप अपने समय और दिमाग को फिजूल के कामों में ना लगाएं। इससे समय की भी बर्बादी होती है और आपकी दिमाग भी सही दिशा में सकारात्मक नहीं सोच पाते। इस राशि के जो लोग विदेश में रहते हैं या विदेश जाना चाहते हैं, विदेश जाने के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए तो रास्ता क्लियर होगा ही। जो विदेश में रहते हैं उनको भी लाभ मिलेगा। विदेशी कंपनी से जुड़े हुए काम करने वाले, मल्टीनेशनल कंपनी में रहने वाले लोगों को तो लाभ मिलेगा ही। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जिनका धंधा है उसको भी लाभ मिल सकता है। कार्यक्षेत्र में आपको प्रगति एवं धन लाभ के अच्छे अवसर फिर भी प्राप्त अवश्य होंगे। इस वक्त आपको बेवजह के विवादों से बचने का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा कोई बेवजह में लड़ाई झगड़े आप बोल ना ले लें, इस बात का ध्यान रखना है। कोई क्योंकि शत्रु जो है ना, विरोधी जो है ना, वो आपके खिलाफ षड्यंत्र करने का पूरा प्रयास कर रहा है, वो आपको फंसाने के लिए सक्रिय है। इसलिए आप सभी चीजों से बहुत संभल कर चलने की जरूरत है। संभल कर बोले, अपने काम से काम मतलब रखें और किसी से विवादों में ना उलझे। धन लाभ के अच्छे अवसर आपको मिल जाएंगे। अगर आप बात करें कि कोई भी कार्य पे ध्यान केंद्रित करके करेंगे ना, तो इन सब परेशानी के बावजूद भी आपको लाभ अवश्य मिलेगा। व्यापार क्षेत्र में व्यवस्थाएं बढ़ने वाली है, धन लाभ भी अवश्य होगा। दाम्पत्य जीवन अगर देखें तो ठीक ठाक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। दर्शकों, कैसा लगा आपको सूर्यदेव के गोचर का? मेष राशि से लेके मीन राशि वालों के जीवन में क्या कुछ होगा प्रभाव? अगर आपको कार्यक्रम अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें, लाइक करें। आपके मन में कोई भी सवाल है तो इसी चैनल पे यूट्यूब पे कुंडली दर्शन लाइव के नाम से हर रात 8 बजे एक कार्यक्रम आता है, कुंडली दर्शन लाइव। उसमें घर बैठे अपना एक सवाल फ्री ऑफ कॉस्ट पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी। क्या कहती है आपकी राशि? जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी से।